नरेंद्र मोदी इस वक्त महिला सांसदों से संसद भवन में मुलाकात कर रहे हैं। महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया, उन्हें बधाई दी है। आप देखिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण समेत कई जो महिला सांसद हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिठाइयाँ लेकर यहाँ पर पहुंची हुई महिला सांसद देखिए एक ग्रुप फोटो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ली जा रही है। जो महिला सांसद मौजूद है, बड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। And everybody has thanked him for bringing this enactment and making this converting this bill into an act. Now this is the law of the land, and women have got their right after a long struggle. And we will all remember the contribution of the Prime Minister, Mr. Modi. रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, हम बात कर रहे थे कि पहला कदम मजबूती से उठा लिया गया है और बाकी की औपचारिकताएं भी अब लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी एकता भी देखने को मिली है, विपक्ष सरकार के साथ इस मुद्दे पर दिखा है, तो बाकी के कदम औपचारिकता भर लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की मुहर लगी और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा किस तरह से इसको लागू करना है। हालांकि चूंकि अभी चुनाव है 2024 में, सबको पता है कि 2024 में लागू नहीं होगा, इसको 2029 में लागू होना है लोकसभा चुनाव में। लेकिन आज महेश जेठमलानी जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो जिस तरह से आंकड़ा उन्होंने बताया, बड़ा साफ तौर पर बताया कि 2024 चुनाव के बाद इस पर जनगणना का काम शुरू हो जाएगा, सेंसस का काम खत्म हो जाएगा 2025 में, उसके बाद डिलिमिटेशन का काम शुरू होगा और ये काम 2026 में खत्म हो जाएगा। तो 2026 में पहली बार जो भी विधानसभा चुनाव होगा उसमें ये लागू होगा। ये ध्यान रखिए कि 2026 से ये लागू हो जाएगा। आज से 3 साल बाद ये कई विधानसभाओं में लागू हो जाएगा। 33% आरक्षण का काम कई विधानसभाओं में लागू हो जाएगा और 2029 तक लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें परिसीमन के बाद 2029 में जो भी सीटें होंगी, आज की डेट में जो कहा जा रहा है कि लगभग 543 में से 181 सीटें हो सकती हैं, तो उस वक्त जितने सीटें होंगी बढ़ के डिलिमिटेशन के बाद माना जा रहा है कि 700 से ज़्यादा की संख्या होगी, 720 के आसपास संख्या होगी लोकसभा सांसदों की। तो उसमें अगर आप 33% सीटें लेंगे तो लगभग ये संख्या लगभग आपको 300 के आसपास जाएगी। जी ठीक है, तो वैसी स्थिति के आसपास की तैयारी रहेगी और पूरी तैयारी की गई है। देखिए इसमें प्रोसेस ये है, सब चुनाव आयोग को करना है, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, जैसे जो जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बना, जैसे कई राज्यों में डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, वो इस काम को करता है। तो अब प्रोसेस भर रह गया है, इसको लागू होना ही है। सरकार चाहे कोई भी हो, देखिए मोदी सरकार रिपीट होगी 2024 में तो काम तेजी से होगा, लेकिन अगर से रिपीट नहीं होती है तो वैसी स्थिति में भी जो सरकार आएगी हो सकता है अमेंडमेंट के लिए आगे बढ़े। जो ओबीसी की बात की जा रही है, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए बात की जा रही है, हो सकता है इस अमेंडमेंट की बात करें उसको थोड़ा डिले प्रोसेस किया जाए। लेकिन अगर मोदी सरकार 2024 में रिपीट होती है तो ऐसे में ये काम तेजी से होगा और 2026 में सबसे पहले जो भी विधानसभा चुनाव होगा उसमें ये 33% महिला आरक्षण लागू होगा और उसके बाद 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें ये पूरी तरह से लागू माना जाएगा, देश में लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। जी बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार आ रही हैं, महिला सांसद एक दूसरे को मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही हैं और ये तस्वीर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से शुक्रिया अदा कर रही थी सभी महिला सांसद यहां मौजूद और तस्वीरें खिंचवाई गई, उनका अभिनंदन किया गया। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा भी लगाया है महिला सांसदों ने, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें हैं उनकी नीयत भले ही साफ रही थी, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से महिला आरक्षण बिल टलता गया और आखिरकार आज जाकर के ये सपना साकार होने की दिशा में बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप उठाया गया है सरकार की ओर से। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी बिल पास हो चुका है। इसके आगे औपचारिकताएं होंगी, इसके आगे जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी भारत जैसे विशाल देश में। और ये आप देख सकते हैं कर्नाटक की बीजेपी नेता और सांसद शोभा करंदलाजे मिठाई खिलाती हुई दूसरी सांसदों को। और जिस तरह से महिला आरक्षण बिल दिया गया है, रवि, अगर भारत की बात की जाए तो सनातन धर्म में सीता का नाम राम से पहले लिया जाता है, राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। तो ऐसे में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है ये सनातन संस्कृति के हिसाब से ही है, बिल्कुल सही है। महिलाओं को सम्मान ही नहीं बल्कि महिलाओं को अग्रणी रख करके जो है सारी चीजें यहां होती रही हैं।
हाँ, लेकिन अगर आप सनातन धर्म से इसको जोड़ के देखेंगे तो हो सकता है डीएमके इसका विरोध करना शुरू कर दे, क्योंकि डीएमके को सनातन धर्म से कहीं ना कहीं दिक्कत है और वह तमिलनाडु की राजनीति में एक अलग से भूचाल आ जाएगा कि इसको सनातन धर्म से की संस्कृति से जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में महिलाओं का हमेशा से सम्मान रहा है। देखिए, कल संसद में भी इस बात को कहा गया और ये भी है कि सरस्वती के लिए सरस्वती वंदना करते हैं, बुद्धि के लिए आप सरस्वती वंदना करते हैं, वही सरस्वती माता है। लक्ष्मी आपको धन लक्ष्मी तमाम चीज यश के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और शक्ति के लिए भी दुर्गा शक्ति है। कोई पुरुष प्रधान समाज नहीं रहा, महिला प्रधान समाज हमारा रहा है और उसको हम स्वीकार करते रहे। बीच के दिनों में ये चीजें गड़बड़ी हुई है क्योंकि 1000 साल की गुलामी जो हमने झेली है उसमें तमाम सारी चीजें हमसे जुड़ती गई हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को, हम अपने सभ्यता से थोड़े से दूर गए हैं। लेकिन अब दोबारा वापसी हो रही है, एक तरह से कहा जाए कि दोबारा हम अपनी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे सनातन धर्म की बात हो, चाहे मंदिर बनाने की बात हो, चाहे उस कल्चर को लागू करने की बात हो। बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं इसी सरकार के दौरान में, बड़े बड़े मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। देखिए, अब काशी विश्वनाथ जो भी लोग जाता है वो याद करता है कि काशी में पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। उज्जैन जो भी जाता है वो याद करता है कि उज्जैन में पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं, और ये सब तब हो रहा है रवि जब दुनिया में भारत की जो अर्थव्यवस्था भी है वो भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत तरक्की के रास्ते पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और इसी दिशा में महिलाओं को, आधी आबादी को जिस तरह से अधिकार देने का यह कदम उठाया गया है, निश्चित तौर पर ये दोनों चीजें एक साथ होना एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा। इन सबके बीच हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बातचीत की है, वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को।